मुन्ना ठाकुर। जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा हूँ कि 6 से लेकर के 12 तक जो है ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, जो भूगोल का जो पोर्शन है, जो भूगोल है जो चलता है 6 से लेकर 12 तक, उसको ख़त्म करने का मैंने प्रयास करने का वादा किया हूँ। तो आज है आपका 6 क्लास का जो 4th चैप्टर है वो। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि अब हम 12th में चल गए या ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन से पास आउट हैं तो क्या हम 6 क्लास वाला फिर से पढ़ेंगे, ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है अगर आपका बेसिक अगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो बिल्कुल आप पढ़िएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा बेसिक ठीक है तो डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, आप नहीं पढ़िए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर थोड़ा सा देख लेने से हमको पीछे वाला और रिमेंबर हो जाएगा और याद हो जाएगा तो दिक्कत फिर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ जो 4th चैप्टर है वो मानचित्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। पहला है कि मानचित्र किसे कहते हैं। तो मानचित्र जो है, मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। इस प्रकार के मानचित्र एक बड़े क्षेत्र छोटे रूप चित्रण है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो मानचित्र पृथ्वी की सतह से, किसके सतह से? तो पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग को, जो पृथ्वी का सतह या उसका जो एक भाग को जो पैमाने के माध्यम से जो है चपटी सतह पर खींचा गया रे। कहाँ से? तो चपटी सतह पर खींचा गया चित्र जो है, इस प्रकार मानचित्र के बड़े क्षेत्र को जो है छोटा रूप चित्र, मतलब मोटा मोटी कहें तो अगर जो बड़ा चित्र है, जो बड़ा फिगर है, उसको जो है मानचित्र के माध्यम से मतलब उसको छोटा रूप में दिखाया जाता है। दिस इज कॉल्ड मानचित्र। एक बार फिर समझिए, जो बड़ा चीज़ है, जो बहुत बड़ा चीज़ है, उसको जो एकदम छोटा रूप में दिखाना को ही हम लोग मानचित्र कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनेशन देख लीजिए। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से, किसके माध्यम से? पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। किस सतह पे? तो चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। इस प्रकार मानचित्र एक बड़े क्षेत्र को छोटा रूप चित्रण है। मानचित्र क्या है? तो मानचित्र मोटा मोटी यही है कि जो बड़ा चित्र है, जो बड़ा क्षेत्र है, उसको जो छोटा रूप में उसको दिखाना मानचित्र है। चलिए, इतना मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाएंगे। अगला बात करते हैं। अगला क्या है? तो अगला आपका है पूरा पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए ग्लोब सबसे अच्छा साधन है। हाँ, एक पॉइंट ये भी आएगा कि अगर आप पृथ्वी को अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है आपका ग्लोब। अब ग्लोब क्या होता है आप देखेंगे, जो गोला टाइप में होता है, छोटा पृथ्वी का या आकार टाइप से, उसी को ग्लोब को, जिसको आप लोग रोटेट करके देखते हैं कहाँ कौन सा जगह इस टाइप से, उसी को क्या कहते हैं? ग्लोब। आगे देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के केवल एक भाग को अध्ययन करने के लिए मानचित्र सबसे अच्छा है। हाँ देखिए, ये भी पॉइंट मस्त है। कह रहा है कि जो पृथ्वी के केवल एक भाग को अगर पृथ्वी को खाली अगर एक भाग को, मतलब सिर्फ एक ही पार्ट को अगर अध्ययन करना है आपको, तो सबसे बेस्ट क्या है? मानचित्र। अगर पूरा पृथ्वी को अगर आपको अध्ययन करना है तो इसके लिए बेस्ट क्या है? ग्लोब। और अगर पूरा एक भाग को खाली आपको अध्ययन करना है पृथ्वी का, तो उससे बेस्ट क्या है? तो मानचित्र। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्या है? अगला है कि एटलस। एटलस बिल्कुल जो आप लोग देखे भी होंगे। तो एटलस क्या होता है? तो एटलस जो है बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख देते हैं तो एटलस बन जाता है। बहुत सारा अगर मानचित्र अगर रहेगा, अगर उसको एक ही में, अगर एक ही मतलब कहने का मतलब सबको कंबाइन करके रख दिए तो नहीं, मतलब एक ही पेज ये सब में जो होता है सबके मतलब सीक्वेंस वाइज अगर बैठा देते हैं साथ में ही, तो उसी को क्या बोलेंगे? एटलस। अगला क्या है? तो अगला है मानचित्र के विभिन्न प्रकार होते हैं। मानचित्र है तो मानचित्र का तो प्रकार होगा ही, तो मानचित्र का क्या है? विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला बात करेंगे मानचित्र का प्रकार, भौतिक मानचित्र। ये भौतिक मानचित्र क्या होता है? क्वेश्चन पूछेगा, ये दिमाग में आपको चलेगा कि भौतिक मानचित्र क्या होता है। तो भौतिक मानचित्र इस मानचित्र के क्या है? भौतिक मानचित्र इस मानचित्र में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियां, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। आप मेरा आशा है कि समझ पाएंगे। देखिए, भौतिक मानचित्र क्या होता है? तो भौतिक मानचित्र ऐसा मानचित्र होता है, समझिए, जो है पृथ्वी की जो प्राकृतिक चीज़ है। अब प्राकृतिक मतलब मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाए। प्राकृतिक होता है वो मानव निर्मित होता है, तो प्राकृतिक मतलब होगा जो भगवान बनाया है,
गॉड गिफ्टेड है। तो प्राकृतिक में कहा पर्वत, पर्वत हम लोग बनाया नहीं है तो वो प्राकृतिक हो गया। पठार हो गया, मैदान हो गया, मैदान होता फील्ड, सब झील वगैरह हो गया, नदियाँ हो गया, महासागर हो गया, ये सब क्या है प्राकृतिक चीज़ें। प्राकृतिक मतलब जो भगवान बनाया है, गॉड गिफ्टेड। और मानव निर्मित मतलब जो हम लोग बनाए, जैसे टेबल, कुर्सी, ओवन, ये सब तो है प्राकृतिक चीज़। लेकिन उसको से जब हम लोग काट छाट करके जो चीज़ बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राकृतिक, मैन मेड। तो प्राकृतिक चीज़ मतलब जो भी चीज़ आपको दिखाया जाएगा मानचित्र के माध्यम से, तो वो सब क्या होगा, तो वो सब होगा भौतिक मानचित्र। जैसे कहीं अगर ज़्यादा पेड़ वगैरह रहता है, पेड़ ज़्यादा अगर रह गया, चाहे पहाड़ उहाड़, तो उसको थोड़ा कुछ सिंबल के आधार पर मानचित्र में दिखा दिया जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा पेड़ है। तो इस चीज़ को जो हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र। एक बार फिर से देखिए, भौतिक मानचित्र वैसा मानचित्र जिसमें जो आपका प्राकृतिक आकृतियों को जैसे दिखाया जाता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील आदि, ये सब आपका भौतिक मानचित्र होते हैं। अगला बात करते हैं, अगला क्या है, तो अगला है राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, तो राजनीतिक मानचित्र के बारे में बात किया जाए तो ये मानचित्र नगरों, राज्यों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा इनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। इसमें जो है आपका जितना भी राज्य रहेगा, गाँव रहेगा, शहर रहेगा, नगर रहेगा, ये सब जो है इस मानचित्र में दिखाया जाता है। किस मानचित्र में, तो राजनीतिक मानचित्र में। इसको जो सीमा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक कौन सा नगर है, कहाँ से कहाँ तक कौन सा शहर है, कौन सा गांव है, ये सब को जो दिखाने के लिए, जो सीमाओं को दिखाने के लिए जो मानचित्र में दिखाया जाता है, ये सब आपका किस में आ जाएगा, राजनीतिक मानचित्र में। तो मेरा आशा है कि भौतिक मानचित्र समझ गए। भौतिक मानचित्र जितना भी प्राकृतिक चीज़ है उसको दिखाने के लिए जो हम लोग प्रयोग करेंगे उसको बोलेंगे भौतिक मानचित्र। और राजनीतिक मतलब जो गाँव, शहर, ये सब जो दिखाएंगे, राज्य, इसका जो सीमा दिखाएंगे कहाँ से कहाँ तक है, इसको, ये सब कहाँ आएगा, तो राजनीतिक मानचित्र में। तो मेरा आशा है कि आप लोग इतना समझ पाएंगे। अगला बात करते हैं, अगला आपका क्या है, अगला बात करते हैं, तो अगला आपका आ जाता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, तो थीमेटिक मानचित्र में बात करें तो वैसा मानचित्र जिनसे विशेष जानकारियाँ प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है, इनसे जो आपको विशेष जानकारियाँ एकदम प्राप्त होता है, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेल मानचित्र तथा उद्योग मानचित्र आदि का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। देखिए, ये ऐसा मानचित्र होता है जिसमें जो आपको एकदम विशेष चीज़ जो है जानकारी मिलेगी। जैसे कहाँ पे सड़क है, कहाँ वर्षा मानचित्र होता है, कहाँ रेल वाला मतलब पटरी ये सब है, उद्योग वाला कहाँ उद्योग, ये सब अगर आपको मिले तो ये क्या होगा, थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र जान गए, भौतिक मानचित्र क्या था, जिसमें प्राकृतिक चीज़ को दिखाया जाएगा। और राजनीतिक मानचित्र उसमें जिसमें नगर, शहर, ये सब राज्यों का जो सीमा दिखाया जाएगा वो सब आपका क्या आएगा, राजनीतिक मानचित्र में। और थीमेटिक मानचित्र में अगर बात किया जाए तो इसमें आपको क्या आएगा, तो इसमें यह आएगा कि जैसे कहाँ पे सड़क का है, कहाँ पे वर्षा ज़्यादा ये सब होता है, चाहे जहाँ कहाँ पे रेल मार्ग का अतीत पटरी सब दिखाया गया, कहाँ पे उद्योग है, कहाँ पे फैक्ट्री है, ये सब जो आपका थीमेटिक मानचित्र में आएगा। तो चलिए ये भी समझ गए होंगे। कितना मानचित्र हो गया, ये आपका तीसरा मानचित्र था। अब देखिए मानचित्र की भाषा क्या होता है। हम लोग तो मानचित्र पढ़ लिए, लेकिन कोई पूछ देगा कि मानचित्र का भाषा क्या होता है, बताइए। तो इनको दर्शाने के लिए तथ्यों के बदले जो है चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तथ्य मतलब जो विशेष जानकारी, उसके बदले जो हम लोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चिन्ह मतलब सिंबल का प्रयोग होता है। मानचित्र के निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं। अगर बात किया जाए तो मानचित्र के निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं, तो क्या प्रमुख तत्व है, तो आपका आंसर होगा पैमाना है, प्रतीक है, चिन्ह है, दिशा है तथा रंग है। ये सब मानचित्र का क्या है, प्रतीक है। तो मेरा आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे मानचित्र का क्या क्या प्रतीक है, क्या क्या है, पैमाना है, प्रतीक है, प्रतीक मतलब सिंबल, चिन्ह, यही वगैरह जो है, यही सब रंग मतलब किसी को कलर से दिखा दिया जाएगा, यहाँ ज़्यादा पेड़ है तो हरा दिखा दिया जाएगा, पानी ज़्यादा है, नदी ये सब ज़्यादा है तो वहाँ पे ब्लू कलर। इस टाइप से जो मतलब चिन्ह, जो सिंबल का जो प्रयोग होगा वही तो है प्राकृतिक मानचित्र का भाषा। चलिए समझ पाएंगे। अगला बात करें पैमाना क्या है। पैमाना बार बार आ रहा है, तो पैमाना क्या है, तो पैमाना की बात किया जाए तो स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं, पैमाना। स्थल का जो दूरी है, जो आपका जमीन का जो दूरी है, तथा मानचित्र पर दिखाई गई जो दूरी है, स्थल पर तो दिखा दें इतना दूरी है, वास्तविक जो दूरी था वो, और जो मानचित्र पर भी दिखाया गया कि इतना दूरी है, तो उसका जो बीच का जो अनुपात होगा, मतलब स्थल का दूरी और मानचित्र का दूरी, उसका जो बीच का जो अनुपात होगा, दिस इज कॉल्ड पैमाना। एक बार फिर से समझिए, स्थल पर का जो वास्तविक दूरी है वो
और जो मानचित्र पर दिखाया गया जो दूरी है वो, और उसका जो बीच का जो अनुपात है उसको बोलते हैं पैमाना। चलिए अगला बात करते हैं कि पैमाना के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पैमाना के आधार पर देखा जाए तो मानचित्र मोटा मोटी से 2 प्रकार के होता है। पहला तो हो गया छोटे पैमाने वाले मानचित्र और दूसरा हो गया बड़े पैमाने वाले मानचित्र। तो छोटे पैमाने वाले मानचित्र क्या होता है, तो चलिए बात करते हैं। तो छोटे पैमाने वाले मानचित्र जब बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग को, जैसे देशों, महाद्वीपों आदि को कागज पर दिखाने हेतु छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी बड़ा चीज़ है, बड़ा चीज़ में जैसे आपका हो गया, आपका क्या हो गया, देश हो गया, देश तो बड़ा बड़ा होता है, महाद्वीप हो गया, ये सब अगर बड़ा चीज़ है, अगर उसको हम लोग किस पर दिखाते हैं, कागज़ पर दिखाने हेतु छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं। उसको कागज़ पर दिखाएंगे तो श्योर है कि छोटे पैमाने पर ही दिखाया जाएगा। छोटे पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 200 किलोमीटर को दर्शाया जाता है। जैसे कोई भी है 5 सेंटीमीटर, अगर उसको क्या दिखाया जाता है, 200 किलोमीटर दर्शाया जाता है, तो इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। क्या कर रहा है, जैसे कोई भी मतलब बड़ा चीज़ है उसको कहाँ दिखाया गया, कागज़ पर दिखाया गया। कोई जैसे बड़ा चीज़ में क्या हो गया, देश हो गया, महाद्वीप ये सब हो गया, तो इसको जो है क्या पर दिखाया गया, कागज़ पर दिखाने के लिए जब छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं। किसको, कागज़ पर दिखाने के छोटे पैमाने का पैमाना मतलब हम लोग समझे कि जो भी स्थल का जो वास्तविक दूरी है वो, और आपका जो मानचित्र का दूरी का जो बीच का जो अनुपात है, दिस इज कॉल्ड पैमाना, उसको कहते हैं पैमाना। तो कह रहा है कि कागज़ पर दिखाने हेतु जो छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर स्थल, कहाँ के 5 सेंटीमीटर स्थल और 200 किलोमीटर को दर्शाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मतलब 5 सेंटीमीटर था उसको बड़ा करके क्या किया, 200 किलोमीटर कर दिया, उसको जब दर्शाने के लिए कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, छोटे वाले पैमाने मानचित्र। जस्ट इसका उल्टा होगा आपका बड़े वाले पैमाने वाले मानचित्र। चलिए अगला आ गया बड़े वाले मानचित्र क्या होता है। तो बड़े वाले मानचित्र जब छोटे क्षेत्रफल, उसमें क्या था, बड़ा क्षेत्रफल वाला, अब इसमें क्या आ गया, छोटा क्षेत्रफल वाला भूभाग को, जैसे गांव, हम लोग को लगता है कि हम बड़े पैमाने तो बहुत बड़ा वाला दिखाना चाहिए, लेकिन इसका नहीं, इसका उल्टा होता है। जो बड़े पैमाने वाला होता है उसमें छोटा देगा कि छोटा क्षेत्रफल वाला, जो छोटा था हम लोग को देखिए बड़ा दे रहा था, देश, महाद्वीप ये सब को दर्शाने वाले। लेकिन बड़े पैमाने में क्या होता है, छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे गांव हो गया, शहर हो गया आदि को दिखाना होता है, तो बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर की दूरी को स्थल के 200 मीटर की दूरी को दर्शाता है, तो इस बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। देखिए जहाँ अगर आपको पूछे कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र, तो उसमें जो है बड़े बड़े चीज़ को दर्शाया जाएगा, और जहाँ पूछे बड़े पैमाने वाले मानचित्र तो उसमें छोटे क्षेत्रफल वाला चीज़ को दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र को, तो जब छोटे क्षेत्रफल वाले जो जैसे गांव हो गया ये सब को अगर जब दिखाना होता है, तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग किया जाता है। छोटा को तो बड़ा और बड़ा को तो छोटा में किया जाता है, ठीक है। जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर की दूरी स्थल के 200 मीटर की दूरी के दर्शाता है, जैसे 5 क्या कर रहा है, जब किसी मानचित्र, जैसे कोई भी मानचित्र है उसमें जब 5 सेंटीमीटर का जो दूरी है उसको स्थल के कितना दिखाता है, तो 200 मीटर, वहाँ पे किलोमीटर था, यहाँ पे 200 मीटर की दूरी को दर्शाता है, तो यह क्या कहलाता है, इस बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहलाता है। चलिए मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगला है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र में छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारियाँ होती है। कह रहा है जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होता है वो क्या होता है, छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी होती है। बड़े पैमाने वाले क्या, तो बड़े पैमाने जिसमें छोटा चीज़ दिखाया जाएगा, और छोटे पैमाने वाले में क्या होता है, बड़ा चीज़। तो कह रहा है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र में छोटे पैमाने वाले मानचित्र, जो छोटे पैमाने वाले मानचित्र होते हैं उनकी अपेक्षा जो है अधिक जानकारियाँ समाहित होती। किसके, अधिक जानकारी, मतलब यहाँ पे जो आपको सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है किसमें, तो छोटे पैमाने वाले के मानचित्र की अपेक्षा, मतलब इसमें छोटे पैमाने वाले में क्या मिलेगा, कम, लेकिन इसकी अपेक्षा आपको जो है बड़े पैमाने वाले में जानकारियाँ जो है ज़्यादा समाहित होती हैं। चलिए समझ पाएंगे। अगला बात करते हैं प्रतीक। ये किसका टॉपिक चल रहा है, तो आप लोग देखिए, आपका ये जो है मानचित्र का जो भाषा था उसी का चल रहा था। हम लोग पैमाना पढ़ लिया, अब आ गया प्रतीक, चिन्ह, रुद्र चिन्ह।
तो प्रतीक क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, रुद्र चिन्ह क्या होता है, ये सब। तो मानचित्र की अगर देखा जाए तो मानचित्र में अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बात सही है, मानचित्र है तो उसमें अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया ही जाएगा। अगर एक ही चीज़ प्रयोग किया जाए तो पता ही नहीं चलेगा, लगेगा सिर्फ एक ही चीज़ है। इसीलिए जो है मानचित्र में अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए, जो तथ्य होता है, जो विशेष बात होता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए जो है उपयोग में लाते हैं। ये चिन्ह वर्ग होता है, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज आदि में दिखाया जाता है। ये जो अलग अलग रूप में दिखाया जाएगा, यहाँ पे वृत्त में दिखाते हैं, यहाँ दूसरा कुछ होगा, त्रिभुज में दिखाते हैं, यहाँ पे दूसरा कुछ होगा, वर्ग में दिखाते हैं, यहाँ पे दूसरा कुछ होगा। मानचित्र के चिन्हों से हम अपरिचित जगह को भी पहचान सकते हैं। बिल्कुल, अगर मानचित्र में अगर चिन्ह से अगर बता दिया गया तो हम ऐसे भी जान जाएंगे। यहाँ पे अगर इस बता दिया ये सिंबल में ये है घने पेड़ हैं, तो हम लोग जान जाएंगे कि यहाँ पे घने पेड़ हैं। बिल्कुल। तो कह रहा है अगला कि इन प्रतीक चिन्हों के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये चिन्ह जो है रुद्र या प्रतीक चिन्ह कहलाता है। कह रहा है इन प्रतीक चिन्हों के संबंध में, ये जो प्रतीक है, जो सिंबल है, इसके संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल सहमति है। ये चिन्ह जो है रुद्र प्रतीक चिन्ह कहलाता है। यह क्या कहलाता है? रुद्र प्रतीक चिन्ह कहलाता है। रुद्र प्रतीक चिन्ह क्या कहलाता है? इसका जो है इन जो प्रतीक है, जो इसका जो चिन्ह है, इसका अगर संबंध में अगर एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति मतलब इंटरनेशनल सहमति के बारे में अगर ये जो चिन्ह जो है दिखाता है तो क्या कहलाता है? चिन्ह जो है रुद्र प्रतीक चिन्ह कहलाता है। इंटरनेशनल जो सहमति को अगर दिखाता है तो ये क्या कहलाता है? प्रतीक चिन्ह क्या कहलाता है? तो रुद्र प्रतीक चिन्ह कहलाता है। तो चलिए समझ पाएंगे। अगला है आपका, अगला क्या है? तो अगला है कि दिशा क्या होता है। तो ये हम लोग जो आपका मानचित्र था उसका जो भाषा है उन्हीं के बारे में पढ़े। जैसे हम लोग पैमाना पढ़ लिए हैं, तो पैमाना में क्या पढ़े? 2 को पढ़े, छोटे पैमाने, बड़े पैमाने वाले मानचित्र। फिर आपका क्या था? आपका फिर था प्रतीक चिन्ह, ये सब पढ़ लिए। तो अब आ गया तीसरा दिशा यानी डायरेक्शन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये होता है कि जब हम उत्तर दिशा को पता कर लेते हैं तो वो और भी जो दिशा है स्वयं पहचान लेते हैं। बिल्कुल सही। अगर डायरेक्शन में अगर बात किया जाए तो आप अगर उत्तर दिशा को पता कर लिए तो आप श्योर हैं कि आप जो हैं और भी दिशा पता कर लेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है। अगर आपको पता चल गया कि उत्तर है तो आप एक्यूरेट हैं कि आप ये क्या है? दक्षिण है यानी नॉर्थ है। अब अगर इधर क्या हो जाएगा? तो इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो बात सही है। दिशा में यही है कि अगर आप एक ही दिशा को अगर पता कर लेते हैं तो आपको चारों दिशा पता हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि चुंबकीय सुई का तीर हमेशा किस दिशा में होता है? बिल्कुल आप जान रहे होंगे, उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ डायरेक्शन में। जो भी चुंबकीय, जिसको शायद बोलते हैं देखिए अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसको जो है इधर उधर अगर आप करते हैं, अगर आप हिला भी देते हैं, उसको डोला भी देते हैं, उसके बाद अगर छोड़ देते तभी आपको किधर डायरेक्शन दिखाएगा? तो नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ दिखाता है। अगला है आपका रंग, यानी हम लोग किसके बारे में बात करें? तो मानचित्र का जो भाषा था उसके बारे में। अब आ गया रंग। तो रंग का क्या रोल है ये भी पढ़ लेते हैं का। उसके बाद कह रहा है कि मानचित्र पर तथ्यों को दिखाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग होता है। जैसे मानचित्र है तो मानचित्र पर अगर एक ही रंग को देखा जाए तो सब लगेगा खेचे मेचे हो गए। खेचे मेचे मतलब सब बेकार हो गया मानचित्र। तो इसलिए जो है हम लोग थोड़ा रंग का उपयोग करते हैं। तो रंग का उपयोग क्यों करते हैं? तो रंग का जो मेन तथ्य होता है उसके लिए उपयोग करते हैं, ताकि अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगा तो वो आपको जो है डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो विभिन्न रंगों का उपयोग होता है। जैसे अगर बात किया जाए तो जल के लिए, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि जल के लिए जो नीला रंग का प्रयोग करते हैं। और रेलमार्ग के लिए क्या होता है? तो रेलमार्ग के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको मानचित्र में अगर दिखाई दिया कि यहाँ काला रंग है तो आप डायरेक्ट पहचान लेंगे, अच्छा ये मानचित्र जो है रेलमार्ग वाला है, यहाँ रेलमार्ग को शो कर रहा है, रेलमार्ग को दिखा रहा है। अगर दिखा दिया नीला रंग का है तो आप जानेंगे अच्छा इधर पानी वगैरह है। अगला बात करते हैं कि वन्य या वनस्पति को दिखाने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, क्या दिखाया जाता है रंग में? तो हरा रंग को देखा जाए। ऐसे भी हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि मानचित्र का जो पेड़ पौधे जो होते हैं मानचित्र में तो वो सब हरा ही दिखा है। तो हरा को अब मानचित्र में कलर थोड़ी करने लगेगा, थोड़ा सा कलर करेगा, बता देगा कि हाँ यहाँ पे हरा टाइप से है, यानी वनस्पति है, वन है। तो अब कृषि के लिए जो है पीले रंग का प्रयोग किया जाता है, ताकि यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ पे कृषि जो खेती वगैरह होता है उसके लिए। अगला बात करते हैं हाँ रेखा चित्र। रेखा चित्र बार बार आ रहा था। तो रेखा चित्र होता क्या है?
तो रेखा चित्र जो है एक कागज पर बनाया गया कच्चा नक्शा को हम लोग रेखा चित्र कहते हैं। जैसे कोई नक्शा है, ठीक है, तो नक्शा अगर आप कहीं देख रहे हैं उसको जस्ट कॉपी कर देना कागज पर जो बनाया गया है, उसको क्या बोलते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। मतलब कोई भी नक्शा अगर आप उसको कॉपी में बना देते हैं, जो कच्चा उसका मतलब 2 कॉपी कर देते हैं रेखा, वो रेखा कहलाता है। अब चलिए अगला है खाका। क्या होता था, खाका की अगर बात किया जाए तो खाका जो है एक छोटे चित्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। अब देखिए खाका क्या है, एक छोटा चित्र, मतलब एगो छोटा चित्र है, मतलब छोटा इमेज है, उसको जो है बड़े पैमाने पर खींचा गया है, मतलब छोटा सा मानचित्र होगा, अगर उसको जो है बड़े पैमाने पर अगर खींचा गया, मतलब थोड़ा उसको स्प्लिट किया गया, उसको क्या किया, स्प्लिट मतलब टूटना हो गया, सॉरी, उसको क्या किया, स्कैटर किया गया, मतलब फैलाया गया। फैलाने के बाद क्या हुआ, तो उसको जो है बड़े पैमाने पर खींचा गया, वो क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। तो मेरा आशा है कि आप लोग इतना तो समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको जो प्रतिदिन जो है करंट अफेयर्स मिल सके। दूसरा बात कि मैं जो हूँ 6 से लेकर के 12 तक जो जियोग्राफी कंप्लीट कराने का प्रयास किया हूँ, तो आप उसको जो है मिस न कीजिएगा, आप रेगुलर क्लास करिएगा तो आपको मिलते रहेगा। और अगर चैनल पर नए होंगे तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।